जय श्री हरि। 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार। आज के दिन शनिदेव का गोचर उनकी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में होगा। शनिदेव मंगलवार के दिन 6:02 लगभग प्रदोष काल के समय में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान होंगे। इस गोचर के आरंभ होते ही सभी राशियों पर, व्यक्ति विशेष पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यूं कहा जाए आरंभ होते ही नहीं, लगभग कुछ समय पहले से, जिसको हम एक ट्रांजिट पीरियड कहते हैं, प्रभाव दिखने लगा है। आज सवेरे से ही कुछ लोगों के फोन और एक जिज्ञासावश जो है जानकारी के लिए कि शनि का ये गोचर कैसा प्रभाव देगा आने लगे हैं। कुछ लोगों ने इसके प्रभाव भी बताए। कुछ को अच्छे फल आज ही के दिन मिलना शुरू हो गए, कुछ को विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। तो यानी कि ये गोचर हर व्यक्ति विशेष पर प्रभावी है। क्यों इतना प्रभावी है ये गोचर? क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान है। आपके कर्म के अनुरूप आपको फल देते हैं। इसलिए दिनचर्या में होने वाली घटनाओं पे हम जैसे भी रिएक्ट करते हैं, जिस सोच और जिस मानसिकता से कार्य करते हैं, उन सब का प्रभाव शनि के गोचर पर पड़ता है। गोचर पे नहीं पड़ता, मतलब गोचर से जो प्रभाव आने वाले हैं उस प्रभाव की न्यूनता और अधिकता को निर्देशित करता है और निर्धारित करता है। यानी कि हमारे जीवन में जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जिस भी विचारधारा पर हम चल रहे हैं, जिस सोच से हम एक्शन और रिएक्शन पर काम कर रहे हैं, उस सोच का प्रभाव आपके शनि के गोचर से होने वाले प्रभाव को न्यूनता या अधिकता दे सकता है। 17 जनवरी 2023 प्रदोष काल मंगलवार के दिन शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। इस गोचर के आरंभ होते ही कुछ राशियां साढ़े साती और ढैया के प्रभाव से मुक्त होंगी, वहीं कुछ राशियों पर साढ़े साती का प्रभाव शुरू होगा। साढ़े साती का प्रभाव या ढैया का प्रभाव या और जो राशियां हैं जिन पर इस गोचर का प्रभाव पड़ेगा, सभी पर पड़ेगा। उस प्रभाव को हम दो तरीके से उसकी अधिकता और न्यूनता समझ सकते हैं। पहला तो अपनी जन्मपत्रिका का अध्ययन कराकर उसमें शनिदेव की स्थिति कहाँ विराजमान है, वो किस भाव को देख रहे हैं, किस भाव पर अधिक बल है, किस भाव को अधिक प्रभावित कर रहे हैं, अंश बल क्या है, इस तरह की महादशा जो चल रही है, इसके आधार पर हम शनि के इस गोचर से ढैया और साढ़े साती के होने वाले प्रभाव को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। वहीं दूसरा एक बहुत सरल तरीका है किसी भी ग्रह के प्रभाव, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको जानने का। आपकी हस्तरेखा, आपके हाथ, क्योंकि हाथ पर जो रेखाएं होती हैं उनके अंदर हो रहे बदलाव को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जिन लोगों की वृश्चिक राशि है या कर्क राशि है, उनके लिए ढैया आरंभ होगी 17 जनवरी 2023 से। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे प्रदोष काल मंगलवार के दिन 17 जनवरी 2023 में, और ये गोचर आरंभ होते ही वृश्चिक और कर्क राशि की ढैया आरंभ हो जाएगी। वहीं मिथुन और तुला राशि की ढैया समाप्त होगी। मीन राशि की साढ़े साती आरंभ होगी, प्रथम चरण में प्रवेश करेगी मीन राशि साढ़े साती की। वहीं धनु राशि साढ़े साती से मुक्ति पाएगी। मकर राशि में साढ़े साती का तृतीय चरण आरंभ हो जाएगा। वहीं कुंभ राशि का साढ़े साती का द्वितीय चरण आरंभ हो जाएगा। यानी मकर, कुंभ, मीन प्रभावित रहेंगी इस गोचर से अधिक। वहीं वृश्चिक और कर्क राशि अधिक प्रभावित रहेगी। मिथुन और तुला राशि की ढैया समाप्त होगी, तो उनके लिए ये गोचर शुभ जाने वाला है। वहीं धनु राशि को भी साढ़े साती से के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। ये सारी राशियां तो प्रभावित होंगी। बाकी राशियां मेष, वृष, मिथुन, सिंह, इन राशियों पर भी
साढ़े साती का, इन राशियों पर भी शनि के गोचर का प्रभाव पड़ेगा। अब इस प्रभाव की अधिकता और न्यूनता जानने के लिए हम अपनी हाथ की मिडिल फिंगर को देखें। मिडिल फिंगर के नीचे जो पर्वत है वो पर्वत होता है शनिदेव का। मिडिल फिंगर, इसके नीचे जो पर्वत है वो पर्वत है शनिदेव का। और उस पर अगर कोई रेखा है, इस उंगली के ठीक नीचे अगर कोई रेखा है तो वो शनि रेखा है। इस पर्वत को अपने हाथ में देखें। अगर ये पर्वत बहुत दबा हुआ है, रेखाएं बहुत कटी हैं, स्पष्ट नहीं है, रेखाओं का रंग जो है औरों की कंपैरेटिव थोड़ा डार्क लग रहा है आपको, तो शनि के इस गोचर का प्रभाव अधिक आपके ऊपर पड़ेगा और ज्यादातर नकारात्मक प्रभाव में वृद्धि होने की संभावना बनती है। वहीं अगर थोड़ा सा भी उन्नत है शनि पर्वत और रेखाओं में बहुत अधिक डार्कनेस नहीं है, बहुत आसपास छोटी छोटी कटी हुई रेखाएं, उस रेखा को, शनि की रेखा को काटती हुई रेखाएं अगर बन रही हैं तो भी थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। पर अगर नहीं बन रही हैं, स्पष्ट है, पर्वत भी थोड़ा सा, शनि पर्वत भी थोड़ा सा उन्नत है, तो शनि के इस गोचर से चाहे वो साढ़े साती चल रही हो, ढैया चल रही हो, तब भी इसके प्रभाव में न्यूनता आएगी। तो आप अपने हाथ को स्पष्ट रूप से देखें। मिडिल फिंगर के जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो है वो शनि पर्वत का हिस्सा है, शनि देव का है, विराजमान होते हैं आपके हाथ में। आपके हाथ में नवग्रह विराजमान है, तो इनमें से शनि ग्रह का क्षेत्र ये है और इसके ऊपर अगर कोई रेखा है तो वो शनि रेखा है। बहुत हाथों में कुछ छोटी होती है, कुछ हाथों में बहुत बड़ी होती है, तो इससे भी आपके ऊपर शनि का जो प्रभाव है कितना अधिक है और कितना कम है इसका आकलन किया जा सकता है। कितनी साफ है, कितनी स्पष्ट है। अगर साफ और स्पष्ट है और उनमें कोई भी जो छोटी रेखाएं उस रेखा को काट नहीं रही हैं, उस पर्वत पे किसी तरह का क्रॉस या किसी तरह की आड़ी रेखाएं नहीं बनी हैं, तो भी आपको शनि देव के इस गोचर का प्रभाव जो भी है वो नकारात्मक प्रभाव कम मिलेगा। पर अगर पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, उस जगह पर आपको काटती हुई रेखाएं दिख रही हैं, कुछ अलग से चिन्ह दिख रहे हैं, तो नकारात्मक प्रभाव थोड़ा मिल सकता है। शनि के इस गोचर के आरंभ होते ही सभी लोगों को, ये गोचर मंगलवार को आरंभ हो रहा है और प्रदोष काल में आरंभ हो रहा है, तो इस गोचर के आरंभ होते ही 2.5 साल शनिदेव जो कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, इनके प्रभावों को की अधिकता न्यूनता को ग्रहण करने के साथ साथ अपने लिए हम अगर उनसे अनुकूलता मांगते हैं तो हनुमान जी से जुड़ने की आवश्यकता है, भगवान शंकर की आराधना करने की आवश्यकता है। तो नियमित आज 17 जनवरी दिन मंगलवार से अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, व्याधियों और जो परेशानियां आती हैं, चाहे वो कार्य क्षेत्र में आ रही हो या आपको हायर एजुकेशन लेने के लिए जाना है, उसमें आपकी बात नहीं बन पा रही, कुछ लोग ट्रांसफर चाह रहे हैं, उनके ट्रांसफर्स नहीं हो पा रहे, जीवन में होने वाली ये छोटी छोटी घटनाएं भी इस गोचर से प्रभावित होंगी। इसलिए नियमित तौर पर आज से अपने जीवन में सुगमता लाने के लिए, सरलता लाने के लिए हनुमान जी के मंगलाचरण का कोई भी विधान अपने जीवन में अपना लें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड के 2 दोहे नियमित रूप से रोज करने का एक प्रण कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। कुछ लोग जिनकी आराधना या जिनके इष्ट या जिनकी भावना शंकर जी के प्रति अटूट है, वो शंकर जी पर जल अर्पित करना आज से शुरू करें, काले तिल डालकर। ये एक ऐसा विधान आप अपने जीवन में अपनाएंगे कि किसी भी तरह के शनि के नकारात्मक प्रभाव जो है वो आपके जीवन में अड़चने पैदा नहीं कर पाएंगे, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो बढ़ा नहीं पाएंगे।
तो शंकर जी के जल चढ़ाना आरंभ कर दें काले तिल डालकर। जिन लोगों को हनुमान जी के मंदिर में पीपल का वृक्ष मिल जाए, पीपल के वृक्ष को छुएं, प्रणाम करें, हो सके तो जल अर्पित करें, नहीं तो घर से तेल ले जाकर तेल का दीपक जलाना आरंभ कर दें। तो इससे जो भी नकारात्मक प्रभाव मिलने वाला है उसमें थोड़ी सी न्यूनता आएगी। आप निरंतर इस चीज को करते रहेंगे, निश्चित तौर पर सकारात्मक प्रभाव बढ़ेंगे। अब शनि देव के सकारात्मक प्रभाव हैं क्या? कार्य में, किसी भी कार्य में, किसी भी चीज को पूरा करने के लिए सुगमता देना, रास्ते खोल देना, जीवन में स्थायित्व का आ जाना। मतलब अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आज वो कार्य पूरा हुआ और उसके परिणाम आप जो है सुखद नहीं ले पा रहे। कार्य तो कर लिया, मेहनत तो कर ली, पर रिजल्ट जो है वो सुखद नहीं आ रहे। वो रिजल्ट आपके जीवन में कोई विशेष उत्साह और विशेष खुशी का संचार नहीं कर रहे, कुछ आपको दे नहीं पा रहे वो रिजल्ट। ऐसा अगर होता है तो भी आप अगर शनिदेव की अनुकंपा लेते हैं तो ये कार्य सरलता से होंगे और परिणाम आपके अनुकूल होंगे, आपके जीवन में सुखद अनुभव देगी। संघर्ष कम होगा, स्थायित्व बढ़ेगा। शनिदेव का कुंभ राशि यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में ये गोचर होने जा रहा है। मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि के लिए ये शुभ संयोग लेकर आने वाला है। वहीं कर्क राशि के लिए ये गोचर अष्टम होगा, कन्या राशि के लिए ये गोचर षष्टम होगा और वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। तो कर्क, कन्या, वृश्चिक राशि को तो विशेष रूप से हनुमान जी की उपासना आज से आरंभ करनी चाहिए और अगर हो सके तो शंकर जी पर जल अर्पित काले तिल डालकर करना आरंभ कर दें। जिन लोगों का मां पर विश्वास है, बहुत प्रेम है, मां दुर्गा की उपासना करते हैं, उनके किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जो लोग जाप करते हैं वो भी इस 7.5 के प्रभाव से, ढैया के प्रभाव से और शनि के इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव को न्यूनता देगा। तो कर्क, कन्या, वृश्चिक राशि वालों को ये जरूर अपनाना चाहिए, शंकर जी की उपासना में रत रहना और हनुमान जी की उपासना में रत रहना। साथ ही तुला, धनु, मेष, वृष, मिथुन इनके लिए शुभ संयोग प्राप्त होंगे। इनके जीवन में सरलता आएगी और आगे बढ़ने में जो है कठिनाइयों का अनुभव नहीं करेंगे। पहले की कंपैरेटिव अब जो आने वाला समय है इसमें अनुकूलताएं अधिक मिलेंगी। वहीं मीन राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। मीन राशि में 7.5 का प्रथम चरण आरंभ होने जा रहा है 17 जनवरी से। तो ये जो गोचर है मीन राशि के 12वें भाव को प्रभावित करेगा। 12वें भाव से यानी कि व्यय की स्थिति, आर्थिक पक्ष को कुछ उतार चढ़ाव मिल सकते हैं शनि के इस गोचर से। आपके स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा इसका प्रभाव रहेगा, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रित करते हुए, तनाव को दूर करते हुए भगवान शनि की आराधना करें, हनुमान जी के पूजन में रत रहें। मीन राशि वालों के लिए समय श्रेष्ठ हो जाएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि 17 जनवरी से प्रदोष काल के समय मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का गोचर आरंभ होगा। ये गोचर कुंभ राशि के 7.5 का द्वितीय चरण आरंभ कर देगा। द्वितीय चरण थोड़ा सा अधिक परेशानी लिए होता है, संघर्ष अधिक मिल सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। अपने लिए अनुकूलताएं बनाने के लिए हनुमान जी की उपासना में रत रहना आरंभ कर दें, शुरू कर दें कोई ना कोई मंगलाचरण और नियमित शनि का दान अवश्य करें। अगर आप काले तिल दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष पे जाकर तेल का दीपक जलाएं, उसमें काले तिल जरूर डालें, तो कुंभ राशि वालों को राहत मिलेगी। कुंभ राशि के लिए ये गोचर उन्हीं के भाव में यानी लग्न में होने जा रहा है, इसलिए शरीर का बहुत, शारीरिक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कुंभ राशि वाले विशेष रूप से मंगलाचरण को अपनाएं, शंकर जी पे जल चढ़ाना और भगवान हनुमान जी का पूजन आरंभ कर दें। वहीं पर मकर राशि की बात की जाए, मकर राशि के लिए ये गोचर उनके द्वितीय भाव में होने जा रहा है, पर मकर राशि में 7.5 का तृतीय चरण आरंभ होगा और द्वितीय भाव में गोचर होगा। तो कहीं ना कहीं ये कुछ राहत तो देगा, अचानक लाभ भी देगा
पर थोड़ा सा वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है। पारिवारिक संबंधों को ध्यान में देने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र और निवेश पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई लंबे समय से काम रुका हुआ हो, अड़चने आ रही हो, वो काम जरूर बनेंगे और जीवन में पहले की कंपैरेटिव इस समय का जो आगे आने वाला समय है उसमें थोड़ी सी सुगमता आप महसूस करेंगे। मकर राशि को बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं आगे ग्रो करने की, आगे बढ़ने की। तो यानी कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सकारात्मकता मिलेगी। कोई रुका हुआ धन है, फंसा हुआ पैसा है, वो जरूर आपको मिल जाएगा। पर नए निवेश को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वाद विवाद से बचने की आवश्यकता है। पारिवारिक संबंधों में मधुरता लाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी आवश्यकता हनुमान जी का पूजन, भगवान शंकर के पूजन में रत रहने का है। जो लोग माँ दुर्गा की उपासना करते हैं उनके किसी मंत्रों का मंगलाचरण को भी अपना सकते हैं, पर शनि के प्रभाव में न्यूनता लाने के लिए हनुमान जी की शरण लें। अब बात करते हैं कर्क राशि की, कन्या राशि की और वृश्चिक राशि की। कर्क राशि के लिए ये गोचर जो है वो उनके अष्टम भाव में होने जा रहा है, तो जोखिम से बचे। किसी भी प्रकार का कर्क राशि वाले शनि के इस गोचर से बचने के लिए जोखिम उठाना छोड़ दें। बहुत बड़ा कोई परिवर्तन ना करें। चोट और एकदम जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय घातक सिद्ध हो सकता है। चोट आपके शारीरिक चोट की ही बात नहीं कर रहे, चोट आपके आर्थिक पक्ष को भी लग सकती है। इसलिए विशेष ध्यान दें कर्क राशि वाले, क्योंकि उनकी ढैया भी आरंभ होगी शनि के इस गोचर से और अष्टम का गोचर होगा, तो ये कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव दे सकता है, नकारात्मक परिणाम दे सकता है। इसलिए संघर्ष बढ़ेंगे, चिंता न करें। हनुमान जी का पूजन आरंभ कर दें, भगवान शंकर को काले तिल डालकर जल चढ़ाना शुरू कर दें। और जो छोटे बच्चे हैं जिनकी कर्क राशि अगर है, उनको नियमित ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। ओम लगाते ही जो है हम संसार के लिए भी कुछ प्रार्थना करने लगते हैं। हमारे जप का, हमारे ये जो मंत्रोच्चारण का प्रभाव हमारे साथ साथ हमारे आगे आने वाले लोगों को, आसपास के लोगों को, समाज को भी मिलता है। तो जो देंगे वो प्राप्त करेंगे। इसलिए ओम नमः शिवाय करके भी जाप करना श्रेष्ठ रहता है। अपने साथ दूसरों की अगर सुविधाएं आप भगवान से मांग रहे हैं, उनके जीवन में सरलता आए, संघर्ष कम हो, तो ये और अच्छी बात है, आपको भी वही प्राप्त होगा। इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। और जो स्वतः स्वांते सुखाय का जाप करना चाहते हैं कि भाई हम ही श्रेष्ठ हैं और हम ही खुश रहें, तो वो नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कर्क राशि वालों को अष्टम गोचर के प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी का शरण लेना चाहिए। संघर्ष बढ़ेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है कर्क राशि वालों को। वहीं अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का ये गोचर उनके षष्ठम भाव में होने जा रहा है। तो षष्ठम भाव का ये गोचर थोड़ा सा विपरीत परिणाम दे सकता है। कुछ कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें। उसका बहुत जल्दी कोई रिजल्ट ना मिले तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए अगर ऋण लेना पड़ जाए या जगह परिवर्तित करनी पड़ जाए तो ये भी संभावनाएं बनती हैं। बहुत सोच समझ के निर्णय लें। किसी तरह का जगह परिवर्तन है, स्थानांतरण हो सकता है, निवेश को लेकर कुछ समस्या हो सकती है, कोई कर्ज अगर आपने लिया हुआ है या लेने की स्थिति बन रही है तो वो लेना पड़ सकता है। इन सब पर ध्यान देते हुए निर्णय लें। अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कोई पुरानी बीमारी भी परेशान कर सकती है, इसलिए आपको भी हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर देना चाहिए और शंकर जी पर काले तिल डालकर जल चढ़ाना आरंभ कर देना चाहिए। वहीं बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए ये शनि का गोचर बहुत शुभ परिणाम देगा, क्योंकि शनि देव उनके लाभ भाव में विराजमान होंगे। लाभ भाव में विराजमान होंगे, साथ ही
दशम भाव के स्वामी भी शनिदेव ही हैं, इसलिए करियर में बड़ी ऊंचाइयां मिल सकती हैं। जो काम बहुत दिनों से सोचे हुए थे, जो प्रोजेक्ट बहुत दिनों से सोचे थे, वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, उनको भी अनुकूलता मिलेगी और आसानी से आप कर पाएंगे। जो लोग जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनको निश्चित तौर पर इंक्रीमेंट और पदोन्नति के साथ नई जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ेगी। तो मेष राशि वालों के लिए ये गोचर उत्तम जाने वाला है। रही बात वृष राशि की, वृष राशि के भाग्य के कारण यानी भाग्येश जो है वो दशम भाव में विराजमान होंगे। ये भी शुभाशुभ स्थिति है। मेष राशि वालों ने जो अभी तक नहीं सोचा था, जो पूरा नहीं हो पा रहा था, वो चीज भी, वो उपलब्धि भी वो इस शनि के गोचर यानी कि मकर में प्रवेश, कुंभ में प्रवेश करते ही पूरी कर सकते हैं। उनके लिए ये गोचर बहुत शुभ जाने वाला है। तो वृष राशि वाले अपने कार्य क्षमताओं को बढ़ाएं, कार्य करने की जो लगन है उसको बढ़ाएं। निश्चित तौर पर अभूतपूर्व सफलताएं करियर में मिलेंगी। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा वृष राशि वालों को इस गोचर से, शनि के इस गोचर से। तो अपने भाग्य को सराहते हुए, अपने कर्म पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। हनुमान जी का पूजन और शंकर भगवान का पूजन भी साथ में करें, जिससे आपको और सुगमता मिले और जीवन में उन्नति कर पाए। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि की ढैया समाप्त होगी और उनके भाग्य भाव में ये गोचर होने जा रहा है। कहीं ना कहीं शुभ परिणाम देंगे, लंबे समय से रुके हुए कार्य बनेंगे और जो भी परिवर्तन करना चाह रहे थे उसमें सकारात्मक परिवर्तन मिलेगा। सकारात्मकता अधिक मिलेगी मिथुन राशि वालों को शनि के इस गोचर से। कर्क की बात हम कर चुके हैं। सिंह राशि के लिए ये गोचर उनके सप्तम भाव में होने जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा व्यापारिक वर्ग जो है सिंह राशि का, उसको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, पर कुल मिलाकर मिला जुला प्रभाव इस गोचर का, शनि के राशि परिवर्तन का, शनिदेव के कुंभ राशि में विराजमान होते ही सिंह राशि वालों को मिला जुला प्रभाव मिलेगा। अनुकूलताएं मिलेंगी, पर व्यापारिक वर्ग को थोड़ा सचेत होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इन 2.5 सालों में अपने विस्तार पर विशेष ध्यान दें। उपलब्धियां मिलेंगी, पर निर्णय लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखकर निर्णय लें। और अगर थोड़ा संघर्ष मिल रहा है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संघर्ष के बाद शनिदेव की कृपा से आपको आपकी मनचाही सफलता प्राप्त हो पाएगी। इसलिए सिंह राशि वाले स्वास्थ्य का, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का या जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ में जो व्यापारिक वर्ग है, अगर उनका पार्टनरशिप में किसी तरह का काम है तो उस पर विशेष ध्यान देते हुए आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर सिंह राशि वालों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे। हनुमान जी की उपासना, भगवान शंकर की उपासना में रत रहें। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का ये गोचर सुख भाव में होने जा रहा है। शनि की ढैया के प्रभाव में भी रहेंगे वृश्चिक राशि वाले, इसलिए संघर्ष तो बढ़ेगा, परिवर्तन की स्थितियां भी बनेंगी। सफलता के लिए अत्यधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं, पर जो लोग भगवान शनि की सानिध्य में, उनके दिशा निर्देश में आगे बढ़ते हैं, यानी कि लोगों की मदद करना, पीड़ितों को सहयोग देना और अनैतिक कार्यों से बचना, अगर ये अनुसरण करते हैं, हनुमान जी का आराधना में हनुमान जी के रथ होते हैं, शंकर जी का पूजन करते हैं, तो निश्चित तौर पर वृश्चिक राशि वाले इस समय से आगे निकलकर सफलता को अर्जित कर पाएंगे। धनु राशि, इस गोचर के प्रभाव से धनु राशि 7.5 से मुक्ति पाएगी, पर ये गोचर उनके पराक्रम भाव में हो रहा है, इसलिए किसी भी चीज़ के लिए प्रयास तो अधिक करना पड़ेगा, पर सफलता अर्जित करने में आसानी होगी। सुलभता से कार्य पूरे हो पाएंगे और शनिदेव की अनुकंपा भी आपको प्राप्त होगी, इसलिए यात्राओं के योग भी बनेंगे। व्यापारिक वर्ग को विशेष लाभ रहेगा। पराक्रम सही दिशा में कर पाएंगे और सफलता आसानी से अर्जित होगी। पहले के
कंपैरिजन में पहले के समय से में जो संघर्ष कर चुके हैं उसको कहीं ना कहीं विराम मिलेगा इस गोचर के प्रभाव से।